हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो है, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपका एटीएम जो है, ये जो एटीएम होता है भाई, वो एटीएम किसी भी बैंक का हो, एसबीआई का हो या फिर एक्सिस बैंक का, बड़ौदा बैंक का और कॉरपोरेशन बैंक का, किसी भी बैंक का एटीएम हो, और एटीएम जो है बैंक से समथिंग 3-4 महीना पहले आपकी पोस्ट ऑफिस पहुंचा दिया जाता है और वहां से कोई रिसीव भी करता है, ठीक है, लेकिन आपको एटीएम नहीं मिलता है या फिर पोस्ट ऑफिस किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। वो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में? तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये जो है मेरे साथ ही हुआ है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो है ठीक है, तो वीडियो एक थोड़ा सा जागरूक होने के लिए है कि आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है हो सकता है कि वो आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली भाई ऐसा है कि मेरा एटीएम जो है एसबीआई बैंक में है। ठीक है, वैसे तो एक दो बैंक और हैं लेकिन एसबीआई में मेन है। ठीक है, ये मेरे यहीं लखनऊ में जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट, तो आप देख सकते हो। लेकिन ये जो एटीएम है मेरा, ये एक्सपायर एटीएम है, पुराना एटीएम हो चुका है। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी डेट थी 8वें महीने में। ठीक है, 8 मंथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2003, मतलब 23। ठीक है, 8वें महीने में एक्सपायर होना था। और बैंक से भाई जब एटीएम जो है एक्सपायर होने से पहले समथिंग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले भी आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले आ जाता है। ठीक है, तो भाई मेरा एटीएम जो है, और इससे पहले मैं समथिंग 1.5-2 महीना पहले मालूम करने भी गया था, बैंक में गया था कि मेरा मेरा एक्सपायर होने वाला है, क्या मुझे कोई फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए, अप्लाई नया अप्लाई करने के लिए, या फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बोला था कि वो जो है आपके जैसे, तो एक कर्मचारी ने वहाँ पे बोला था कि जो है जब एक्सपायर हो जाएगा तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, एक्सपायर हो जाए तो तब मैं भर दूंगा। तो उसके बाद में फिर अभी मैं जल्दी गया था, रिसेंटली अभी समथिंग 10-15 दिन हुए होंगे। तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट मैंने मैनेजर से बात किया। एक लोग वहाँ पे मैनेजर थी मैडम, तो उनसे मैंने बात किया, तो उनको बताया, तो बोले कि अपना नाम अकाउंट नंबर बताइए। मैंने उनको बताया तो बोले कि आपका एटीएम जो है आपकी पोस्ट ऑफिस पहुँच चुका है, और एक पर्चे पे नंबर लिखा। बोला कि 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को ही पहुंच गया है वहाँ पे। और ये पहुंचा है, मेरा अक्टूबर में एक्सपायर होना था, और ये जो है अक्टूबर हो रहा है, अगस्त सितंबर, हाँ, अगस्त में ही पहुंच गया था मेरा, लास्ट अगस्त तक। उन्होंने पूरा डेट और सब लिख के दे दिया। ठीक है, और बोले कि आपका एटीएम पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका है। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मुझे मिला भी नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ है। तो बोले आप अपने पोस्ट ऑफिस जाइए। फिर अभी जो है रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले, हाँ, 4-5 दिन हो चुके हैं। ये वीडियो गैस ना, मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो मैं डालने वाला नहीं था, तो लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि कुछ लोग कितनी घटिया सोच होती है, कि उनकी मानसिकता कैसी होती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके गांव मोहल्ले में, आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हों, और अगर ऐसा हो हुआ है आपके साथ में भी, या आपके गांव मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं पोस्ट ऑफिस गया, उनको मैंने बताया, तो बोले वो कि हाँ जो है आपका आया था। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि ये है रिसीविंग, जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग साइन कराते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनका ले जाते हैं तो साइन होता है। ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा नाम है, पापा का नाम है, और जो व्यक्ति लेके गए हैं, ठीक, उनका भी नाम है, आप देख सकते हो। मैं फिलहाल उनका नाम ओपन नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं किसी को फालतू बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, और नहीं मेरे अंदर ऐसी सोच है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और इतना बता सकता हूँ कि वो मेरे गांव के ही हैं। ठीक है, और तो ऐसा हुआ कि पोस्ट ऑफिस ने उनको जो है, डाकिया बाबू ने उनको दे दिया, और बोले कि भैया ये तो मेरे गांव के ही हैं, मतलब मेरे मोहल्ले के ही हैं, और आप दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, और जो है फिर वो मेरा ही एटीएम लेके नहीं गए, वो मेरे गांव के चार समथिंग 7-8 एटीएम और लेके गए। ठीक है, और जो एटीएम लेके गए थे वो भी उसी गांव के ही हैं। ठीक है, और फिलहाल मैं आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, और जो है वो 7-8 एटीएम जो और लेके गए थे, वो एटीएम सबको उनके अपने उनके पते पे पहुंचा दिया। सिर्फ मेरा जो एटीएम था भाई, ठीक है, वो मेरा एटीएम बोले कि आपका एटीएम कहीं बच्ची ने गिरा दिया, या बोले कि मुझसे कहीं गिर गया। ठीक है, और अब मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, हमने कहा देखिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, थोड़ी सी बात और ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, कि मेरा उनसे एक थोड़ा सा आपसी जमीन का विवाद चल रहा है। जमीन का विवाद क्या चल रहा है कि मेरे घर के पास ही मेरा एक
थोड़ा सा खेत है वो एक्चुअली में है 9 बिस्वा कुछ बिस्वांसी का खेत है, ठीक है। और जितना और जो मौजूदा खेत है वो लगभग 4.5-5 बिस्वा है। तो मेरा जो 4-4.5 बिस्वा जो कम है मेरा खेत, वो दूसरे की ज़मीन में निकल रहा है, ठीक है। उनकी ज़मीन पे ही निकल सकता है और कई बार उनसे विवाद भी हुआ, ठीक है। तो जो है इसीलिए जो है विवाद के चक्कर में नहीं दिया है। 100% श्योर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, ठीक है। और एक प्रूफ तो है ही है जो मैंने आपको दिखाया है कि कॉपी में जो है उन्होंने साइन किया है, मेरा लेके गए हैं एटीएम कार्ड, वो भी प्रूफ है। और पोस्ट ऑफिस डाकिया बाबू ये बराबर कह रहे हैं कि भैया फला फला नाम का, बोला कि वो मेरे मोहल्ले के ही हैं, मेरे परिवार के ही हैं, ठीक है। और एसबीआई तुम्हें पापा का नाम नहीं पड़ा रहा, खाली उत्कर्ष तिवारी पड़ा रहा। दो प्रूफ हैं, ठीक है। और तो फिर मैंने यही ज़मीनी विवाद के चक्कर में ही उन्होंने मुझे नहीं दिया। और फिर मैं जो है 2-3 दिन बाद मैंने सोचा चलो उनसे मैं एक बार बात कर लेता हूँ जिन्होंने मेरा एटीएम लेके गए हैं, ठीक है। और फिर मैं उनके घर गया, बल्कि मैं घर आना जाना नहीं है, कोई वैसे लड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे पता है 100% श्योर कि ज़मीनी विवाद के चक्कर में ही उन्होंने मेरा एटीएम नहीं दिया। फिर मैं उनके पास गया तो मैंने उनको पूछा कि भैया मेरा एटीएम लेके आए हैं? बोले हाँ भैया मैं आपका एटीएम लेके आया था। गांव की भाषा में जाता हूँ तो गांव के ही है वो, तो ठीक है। तो मैंने बोला, तो बोले कि हाँ लेके आया था भैया, और जो है सबको मैंने एटीएम दे दिए। हो सकता है कि हमसे कहीं गिर गया हो या बच्ची ने कहीं मतलब खुआ दिया हो, उनका कहना ये था। तो मैं फिलहाल ज़्यादा उनसे ज़्यादा कोई वार्तालाप नहीं हुई, ज़्यादा मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। फिर मैं वहाँ से चला गया इतना कह के। हमने कहा देखिए इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा 180 रुपये फिर से कटेगा, मुझे एक अप्लीकेशन देना पड़ेगा बैंक में, और फिर समथिंग 1 वीक या 10 दिन बाद फिर से आ जाएगा पोस्ट ऑफिस द्वारा। इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हो भाई। अगर आप कहीं बैंक में जाओगे भी तो मेरे फ़ोन में जो है ओटीपी आएगा, जब तक ओटीपी आपको बताएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं होगा, तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद में अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं बैंक भी गया था। ये सारी यहाँ से ना बैंक है भाई। तो मैं भी एसबीआई बैंक से आ रहा हूँ, स्टेट बैंक से। आप देख सकते हो लाइन से सारी बैंक है यहाँ पे भाई, टोटल यहाँ पे 3-4। ये हाईवे इधर। उसके बाद में फिर वहाँ पे मैं बैंक मैनेजर से बात किया, ठीक है, जाके, और उनको अपनी पूरी बात बताई। हालांकि अब बैंक के अंदर तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ कि मैंने क्या बात किया क्या नहीं किया, बल्कि बैंक मैनेजर का ये कहना था कि बेटा आप जो है अभी एक एप्लीकेशन लिख लो, एक यहाँ पे दे दो हमारे पास में, और एक आप पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेन कर सकते हो तत्काल, ठीक है। तो मैंने कहा मैडम मैं पुलिस थाने के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो बोले कि बेटा आपके पास प्रूफ है, तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि कोई पोस्ट ऑफिस डाकिया जो है किसी का आपका एटीएम दे देगा? कोई बात हो, सपोर्ट दैट मेरा कोई ज्वाइनिंग लेटर आया होता या कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता, तब तो लाइफ बेकार कर दी होती, तब तो प्रॉब्लम हो जाती। ये तो कहो मेरा एटीएम ही था भाई। हो सकता है सपोर्ट दैट कोई और डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट कोई कागज़ आया होता पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना भाई फिर। तो यही कुछ लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है। कितने मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, तो लेकिन अब आप समझ सकते हो कैसे कैसे लोग होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अब हालांकि देखो वो सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या बहाना है, ये नहीं पता है, लेकिन 100% श्योर है कि वो उन्होंने ही, पहली बात वो लेके क्यों गए भाई? वो ना मेरे परिवार के हैं ना कुछ हैं, बस ये है कि वो गांव मोहल्ले के ही हैं, ठीक है, मैं इतना कहूँगा। और लेकिन अब वही है कि अब मैंने एप्लीकेशन भी लिख लिया था, लेकिन फिर मैंने कुछ गंभीरता से सोचा, शांत एकांत में बैठ के अपने आप को समझा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे सिर्फ 180 रुपये जाएंगे, एक एप्लीकेशन लिखूंगा और बस वही 180 रुपये नया एटीएम इशू करने का जो है 180 रुपये पड़ेगा, यही हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने पुलिस स्टेशन नहीं गया मैं बल्कि बैंक मैनेजर ये कह रही थी वहाँ के कर्मचारी बैंक के कि आप भैया तुरंत आप कोई एक्शन ले सकते हो उनके खिलाफ, पोस्ट ऑफिस में भी के लिए स्टाफ के भी मतलब कंप्लेंट कर सकते हो, और जिस व्यक्ति ने आपका एटीएम ले गया और नहीं दिया, जिसने खुआ दिया, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ सोच के जो है नहीं किया, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और फिलहाल मैं जो है आज जब मैं गया था बैंक, तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया और वो ये पुराना वाला एटीएम जो है मैंने लॉक करा दिया अपना, ठीक है। तो अब इसका कोई मतलब नहीं, और बस 1 वीक या 10 दिन में मेरा फिर से एटीएम इशू हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं भाई कि जो है अब आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, और कितने मतलब कैसे मानसिकता के लोग होते हैं यार। अब मैं क्या ही बताऊं, यही सब चीज़ें हैं।
तो यही सोचा मैंने कि मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और आई होप कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो मेरा देखा होगा, बात को समझा होगा या कुछ बातें समझ में आई होगी, तो आप लोग एक राय दीजिएगा कि मुझे इस मैटर में और अभी क्या करना चाहिए, या मैंने जो किया वो सही किया या फिर नहीं किया, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी दूसरे एक नए ब्लॉग में। हालांकि दोस्तों अभी जो है ना, मैंने जो है ये टोटल जो है ना सब बना लिया था, तो क्या नाम है, कहाँ गया, कहीं रखा होगा शायद, नहीं दूसरे उसमें रखा हुआ होगा। पूरा लिस्ट बनाया कि अब अपकमिंग आने वाली वीडियो कौन सी रहेंगी। आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बेड का चार्ज कितना है, प्राइवेट रूम की फैसिलिटी क्या है, प्राइवेट रूम का चार्ज क्या है, कौन सी जांच का रेट कितना है, आने वाले वीडियो में मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। 2-3 दिनों से भाई कुछ परेशान चल रहा था। और फिलहाल जो है चैनल पे आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।